उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय में हमने जो है आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए थे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 करा रहे हैं, ध्यान देंगे। देखिएगा, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, मान लीजिए कि आपका मित्र मान लीजिए कि आपका मित्र बंडल 5,6 तथा 6,6 के बीच तटस्थ है, के बीच तटस्थ है। तटस्थ है। क्या आपके मित्र के मित्र के अधिमान एक दिष्ट है। अधिमान एक दिष्ट है। चलिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है, समझिएगा। मान लीजिए, ये मान के चला जा रहा है कि आपका मित्र बंडल 5,6 तथा 6,6, ध्यान दें, बंडल 5,6 तथा 6,6 के बीच तटस्थ है। ये क्या करा गया है? माना गया है, ये मान लिया गया है। क्या आपके मित्र के अधिमान एक दिष्ट हैं? नहीं, हमारे मित्र के अधिमान एक दिष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बंडल में दो वस्तु संयोग हैं, 5,6 यानी कि 11 वस्तुएं हैं लगभग टोटल। यहाँ दो वस्तु संयोग के कितने बंडल हैं? 6,6 यानी कि संयोग में इस संयोग से ज्यादा वस्तुएं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा उपभोक्ता? वो प्रश्न था, क्या आपके मित्र के अधिमान एक दिष्ट हैं? नहीं। आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उपभोक्ता तभी क्योंकि उपभोक्ता उसी स्थिति में क्योंकि उपभोक्ता उसी स्थिति में अधिमान
एक दिशता की स्थिति में होगा, इस स्थिति में होगा जब दोनों बंडलों में समान वस्तु संयोग होंगे, समान वस्तु संयोग होंगे। प्रश्न में ऐसा नहीं दिया गया है, प्रश्न में ऐसा नहीं है। तो क्लियर होगी बात, अब आप समझ गए होंगे। एक दिष्ट अधिमान के बारे में ही ये प्रश्न चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। मान लीजिए कि बाजार में, प्रश्न है मान लीजिए कि बाजार में एक ही वस्तु के लिए एक ही वस्तु के लिए दो उपभोक्ता हैं, दो उपभोक्ता हैं। दो उपभोक्ता हैं, आप उनके मांग फलन इस प्रकार हैं, तथा उनके मांग फलन इस प्रकार हैं, तो देखिएगा उसने मांग फलन दिए हैं। तो पहला मांग फलन दिया है, उसने क्या है, D1P इक्वल टू 20 माइनस P। वो कहता है, ये मान फलन दिया है उसने, D1 परिवर्तनशील P इक्वल टू 20 माइनस P। तो क्या कहता है, क्या परिवर्तन है, ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी ऐसी कीमत के लिए जो 20 से कम, किसी भी ऐसी कीमत के लिए यानी कि P जो 20 से कम या बराबर हो, यानी कि क्या हो गया, P लेस देन 20 इक्वल टू 20। दो कंडीशन दी गई हैं, P लेस देन 20, या तो 20 से P कम होगा या 20 के इक्वल टू होगा P। तो ये दो कंडीशन दी गई हैं। नेक्स्ट फलन दिया है D1 परिवर्तनशील मूल्य P इक्वल टू 0।
इसके लिए क्या कंडीशन दी है, उसने कहा है कि किसी ऐसी कीमत के लिए जो 20 से अधिक हो, किसी ऐसी कीमत के लिए जो 20 से अधिक हो, किससे अधिक हो, 20 से अधिक हो। तो देखिएगा ये हम ग्रेटर देन का निशान लगा दिया है, 20 से अधिक हो। एक और फलन दिया है D2 परिवर्तनशील कीमत P इक्वल टू, उसने कहा है 30 माइनस 2P। क्या बोलता है, किसी भी ऐसी कीमत के लिए जो P से, किसी भी ऐसी कीमत के लिए जो 15 से कम, किसी भी ऐसी कीमत के लिए जो 15 से कम कीमत के लिए P को प्रदर्शित किया गया 15 से कम या बराबर हो, इक्वल टू 15 से कम लेस देन 15 के बराबर, इक्वल टू। नेक्स्ट फलन दिया है D2 परिवर्तनशील कीमत P इक्वल टू 0। इसमें दिया है किसी ऐसे कीमत के लिए जो 15 से अधिक हो, ऐसी कीमत के लिए जो 15 से अधिक हो, ग्रेटर देन P। तो प्रश्न में ये कंडीशन दे रखी है। अभी हमने आपके सामने प्रश्न लिखा है, समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि बाजार में एक ही वस्तु के लिए, केवल एक वस्तु के लिए 2 उपभोक्ता हैं तथा उनके मांग फलन इस प्रकार दिए गए हैं। पहला मांग फलन ये दिया गया है, इसके बारे में आपको बताया गया। दूसरा मांग फलन ये दिया गया है, तीसरा मांग फलन ये है। ये सब कंडीशन है, इस कंडीशन में ये मांग फलन बनाए गए हैं। चलेगा, क्या कहता है प्रश्न में? प्रश्न में हमसे मालूम कर रहा है बाजार मांग फलन को ज्ञात कीजिए। क्या मालूम किया उसने? बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन क्या होता है? डिमांड मार्केट को M से प्रदर्शित करेंगे, DM यानी कि मार्केट डिमांड। क्या हो गया? DM ये हो गया मार्केट डिमांड। तो मार्केट जो डिमांड होगी वह जो है, जो व्यक्तिगत डिमांड है, 2 उपभोक्ता हैं जो एक ही वस्तु क्रय करना चाहते हैं, तो DM जो मार्केट डिमांड जो होगी वो किस किस से मिलकर के बनेगी? एक उपभोक्ता का मांग फलन ये है, दूसरा उपभोक्ता का मांग फलन ये है। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें, यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो दोनों की जो मांग होगी वह बाजार मांग कहलाएगी इसमें। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, DM बराबर D1 परिवर्तनशील कीमत P प्लस D2 परिवर्तनशील कीमत P। इनके मांग फलन, इनका मान ये दिया है तो इसको लिख देंगे 20 माइनस P प्लस, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अगली ब्रैकेट में इसका मान रखते हैं। इसका मान दिया है 30 माइनस 2P, 30 माइनस 2P। इस ब्रैकेट को खोल के इसको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस P। इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो प्लस 30 माइनस 2P, 30 और 20 50, ये दोनों प्लस के हैं तो ये 50 हो गए। ये माइनस का P और ये माइनस के 2P यानी कि माइनस के 3P हो गए। कुल मिलाकर बाजार मांग जो है वो कितनी आ गई आपकी? 50 माइनस 3P। उसने बाजार मांग ही आपसे मालूम की थी।
समझ रहे हैं? तो आपको के सामने ये बात, यहां तक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है, केवल आंसर ये है। हमसे बाजार मांग फलन ज्ञात किया गया है, बाजार मांग फलन के बारे में उसको जानकारी कर रहा है कि इन वस्तुओं के संबंध में बाजार मांग फलन क्या होगा, क्योंकि एक ही वस्तु को दो उपभोक्ता क्रय कर रहे हैं, तो बाजार में दो ही उपभोक्ता जो है मांग डिमांड करेंगे, तो वो उनकी मांगी गई मात्रा को बाजार मांग फलन मान लिया जाएगा, उनको दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, मान लीजिए